हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाइट हेयर के बारे में, मतलब कि सफ़ेद बालों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, एज से पहले पहले मतलब कि उम्र से पहले पहले सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है। तो यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में कि किस कारण से ये सफ़ेद बाल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सफ़ेद बाल के कारण के बारे में कि किस कारण से सफ़ेद बाल होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो जो हमारे हेयर की रूट होती है, मतलब कि बालों की जो जड़ होती है, वहाँ पर होता है मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट क्या करता है, ये बनाता है मेलेनिन पिगमेंट। तो यहाँ पर देखिए, मेलेनोसाइट की अगर एक्टिविटी हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उतना ही मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो जितना ज़्यादा मेलेनिन पिगमेंट बनता है, हमारे हेयर का जो कलर होता है वो उतना ही ज़्यादा ब्लैक होता है, काला होता है। अगर यहाँ पर देखिए मेलेनोसाइट की जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, लो हो जाती है, तो यहाँ पर मेलेनिन पिगमेंट जो है कम मात्रा में बनता है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए मेलेनिन पिगमेंट कम मात्रा में बनेगा, तो बालों का कलर जो है ब्लैक कलर से जो है ग्रे कलर या भूरे कलर या सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो ये कारण होता है बालों के सफ़ेद होने का। ओके, अब यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे मेलेनोसाइट की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि कम होती है। ओके, तो पहला कारण होता है यहाँ पर जंक फूड। अगर ज़्यादा मात्रा में पर्सन जो है जंक फूड लेता है, तो यहाँ पर मेलेनोसाइट की जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस कर जाती है, जिसके कारण बाल जो है सफ़ेद नजर आते हैं। वैसे ही देखिए, दूसरा कारण होता है लेजीनेस। तीसरा कारण होता है ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम करना, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करना या स्मोकिंग करना। नेक्स्ट आता है टेंशन, स्ट्रेस या तनाव। अगर किसी पर्सन में ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और तनाव होता है, इसके कारण भी मेलेनोसाइट की जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस कर जाती है और बालों का कलर जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट आती है कुछ डिजीज़, जैसे कि टाइफाइड डिजीज़ या मलेरिया डिजीज या लीवर या किडनी डिजीज। ओके, तो नेक्स्ट डिजीज आती है देखिए एस्थमा या दमा, या डायबिटिक पेशेंट है कोई, या किसी पर्सन में विटामिन की अगर कमी हो जाती है, तो इनके कारण भी बालों का कलर जो है वो सफ़ेद देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए जेनेटिक कारण भी हो सकता है। तो ये बालों का अगर वाइट होना अगर हमारे जीन में है, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। इसके अलावा आता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, या फीमेल में प्रेगनेंसी के द्वारा या मेनोपॉज के द्वारा कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, या ग्रोथ हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके कारण भी बालों का कलर जो है वो वाइट हो जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पहला है सन थेरेपी। तो सन थेरेपी में देखिए क्या होता है, जो सन की जो रेज होती हैं वो मेलेनोसाइट को एक्टिवेट कर देती हैं। अब जैसे ही मेलेनोसाइट जो है एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पर मेलेनिन पिगमेंट जो है ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। अब जैसे ही मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो हेयर का जो कलर होता है वो वाइट से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा देखिए कुछ मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स और मल्टीविटामिन्स टेबलेट्स आती हैं, जिसमें विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है इबियोन 400 मिलीग्राम। इस कैप्सूल में होता है विटामिन ई। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये एक हफ्ता में, मतलब कि 1 वीक में 1 या 2 कैप्सूल जो है पेशेंट को ले लेना चाहिए, जिससे उसके शरीर में विटामिन ई की कमी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मल्टीविटामिन जो है 1 से 2 महीने तक 1-1 कैप्सूल या 1-1 टेबलेट आप ले सकते हैं, जबकि देखिए इबियोन चार्ज जो है हफ्ते में 1 या 2 ये कैप्सूल आप खाने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, स्मोकिंग या एल्कोहल कंजम्पशन से दूर रहना होता है। साथ ही साथ जंक फूड को भी अवॉइड करना होता है, और यहाँ पर प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। तो ये था देखिए ऑल अबाउट वाइट हेयर ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू।